बात जब खाने में स्वाद की हो तो सरसों के तेल में पकी हुई चीजों का कोई जवाब नहीं। फिर चाहे दाल सब्जी हो, पकौड़े या पापड़ हो, या फिर चिकन मटन और मछली हो, इंडिया में ज्यादातर सरसों का ही तेल इस्तेमाल होता है। खाने के अलावा भी औषधीय गुण होने के चलते सरसों का तेल मालिश, चंपी और इलाज में भी इस्तेमाल होता है। त्योहारों में भी हम दिया जलाने के लिए सरसों के तेल को यूज करते हैं। और आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे शुरू किया जा सकता है सरसों तेल मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार। मार्केट साइज की बात करें तो मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना क्यों एक फायदेमंद बिजनेस हो सकता है, इस बात को इस फैक्ट से आप समझ सकते हैं कि अपने देश में सरसों के तेल का कंजप्शन पिछले 40 सालों से हर साल 5% के हिसाब से बढ़ा है। और अभी इंडिया में हर साल लगभग 2.5 मिलियन मैट्रिक टन सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। हमारे देश की जरूरत के हिसाब से सरसों तेल का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया से मंगवाया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 की बात करें तो लगभग 17 देशों से $83 बिलियन का सरसों तेल इंडिया ने इंपोर्ट करवाया, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 25% ज्यादा है। जब भी आप अपनी ग्रोसरी का सामान लेने जाते हैं और सरसों का तेल मांगते हैं तो कोई ना कोई नया ब्रांड आपको पक्के से जरूर दिया जाता है। इससे समझिए कि सरसों तेल का बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ रहा है और दिन पर दिन बढ़ती कीमतों के बाद भी हमें खाने में ये चाहिए ही होता है। तो चलिए अब जानते हैं इस बिजनेस की बारीकियों को। बिजनेस मॉडल की बात करें तो आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह अपनी यूनिट को चलाएंगे। जैसे आप खुद से रॉ मटेरियल से तेल निकाल कर उसे बेचेंगे, या फिर किसी कंपनी के बिहाफ पे अपनी यूनिट चलाएंगे, और या फिर अपनी खुद की कंपनी बनाकर अपना सरसों तेल का नया ब्रांड लॉन्च करेंगे। अगर आप अपना खुद का इंडिविजुअल ब्रांड लॉन्च करेंगे तो इसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर करवानी होगी, लाइसेंस लेना होगा, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, डिमांड एंड सप्लाई सब कुछ देखना होगा। मार्केट रिसर्च एंड कंपटीशन ट्रैकिंग की बात करें तो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपके एरिया में कोई और मैन्युफैक्चरर है या नहीं। अगर है तो उसके बिजनेस को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके प्रोडक्ट रेंज और प्राइस कितनी है, एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं, प्रोडक्ट के बारे में डिस्ट्रीब्यूटर, दुकान और लोगों में सेटिस्फैक्शन है या नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें आपको पता करके अपना ब्रांड मार्केट में लाने की सोचनी पड़ेगी। सैंपल प्रोडक्ट बनाने के बाद और उसे लॉन्च करने से पहले आपको उसे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए देना होगा, उसका फीडबैक लेना होगा और इम्प्रूव भी करना होगा। मस्टर्ड ऑयल का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी चाहिए। जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से फूड लाइसेंस और एगमार्क यानी कि एग्रीकल्चरल मार्क का लाइसेंस लेना पड़ेगा। किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बनी चीजों के लिए एग्रीकल्चरल मार्क लेना पड़ता है। एगमार्क अप्लाई करने के लिए आपको DMI.gov.in यानी डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन की वेबसाइट विजिट करनी होगी, या फिर इनका ऑफिस आपके एरिया में है तो आप वहां जाकर के भी एगमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एगमार्क के लिए आपकी अपनी यूनिट होनी चाहिए, साथ ही वहां एक लेबोरेटरी भी होनी चाहिए जहां टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो। DMI की तरफ से दी गई रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने पर ही सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो महीने 1.5 महीने में मिल जाता है। एगमार्क अप्लाई करने के लिए ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर लिमिटेड कंपनी है तो, पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनरशिप फर्म है, जिनके नाम पे बिजनेस है उनका डिटेल्स, पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन होना चाहिए। जहां ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन होता है उसका जिक्र करना होगा, किन चीजों की ग्रेडिंग होगी वो भी बताना होगा। प्रोडक्ट का एक टेस्ट रिपोर्ट किसी ऐसी लेबोरेटरी को आपको देना होगा जो एगमार्क सर्टिफाइड हो। प्रोडक्ट सैंपल का सेशे देना होगा, टर्नओवर बताना होगा, और भी कई सारी रिक्वायरमेंट्स है। इसके अलावा आपको उद्यम में भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी का फायदा मिल सके। PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के जरिए आप अपने बिजनेस के लिए लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया के जरिए भी आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने में हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस उद्योग के अंदर आता है, इसलिए आप अपने जिले के उद्योग विभाग में भी जानकारी ले सकते हैं ताकि वहां से आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिल सके। अब रॉ मटेरियल्स की बात करें तो सरसों का तेल बनाने के लिए सबसे जरूरी रॉ मटेरियल है सरसों के बीज यानी मस्टर्ड सीड्स। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्य इंडिया में सबसे ज्यादा सरसों उगाते हैं। तो अगर आप बड़े लेवल पे अपना बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो रॉ मटेरियल्स इन राज्यों से मंगवा सकते हैं, या फिर जिस भी राज्य में आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगवाएंगे उसके आसपास आपको सरसों ढूंढना पड़ेगा।
सस्ते दामों पे अच्छी क्वालिटी का मस्टर्ड सीड जहां से भी आपको मिलता है, आप वहां से मंगवा सकते हैं। इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को मिल में लाया जाता है। मिलिंग प्लांट के अंदर सरसों के बीजों को एलिवेटर के जरिए वाइब्रेटर प्री क्लीनर में डाला जाता है, जिससे सारी गंदगी, मैल और गैर जरूरी चीजें साफ हो जाती हैं। बीजों की सफाई के बाद ये पीसे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें ऑयल एक्सपेलर में डाला जाता है। ये मशीन सरसों को पीसकर ऑयल निकालती है, फिर फिल्टरिंग यूनिट में भेजकर निकाले गए तेल को फिल्टर कर लिया जाता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद फिलिंग यूनिट में भेजकर ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन के जरिए तेल को जरूरत की क्वांटिटी के हिसाब से बोतलों में भर दिया जाता है। फिर उन पे लेबलिंग करके उन्हें पैक कर दिया जाता है। फिलिंग और पैकिंग का प्रोसेस पूरी तरह से कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टिन के डब्बे में, बोतलों में या पाउच में ऑयल बेचते हैं। अब आगे एरिया एंड स्पेस की बात करें तो हम यहाँ पर आपको जो भी चीजें बता रहे हैं वो एक बड़े स्केल के बिजनेस के लिए है। आपकी जरूरत के हिसाब से एरिया, इन्वेस्टमेंट, मैन पावर और सभी जरूरी चीजें घट या बढ़ सकती हैं। एक ठीक ठाक यूनिट सेट करने के लिए कम से कम 3 से 4 हजार स्क्वायर फीट जगह की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आपका पूरा सिस्टम काम करेगा। रॉ मटेरियल स्टोरेज, गोदाम, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, ऑफिस, पैकेजिंग स्पेस और बाकी सभी जरूरी डिपार्टमेंट आराम से इतनी जगह में फिट हो जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो मस्टर्ड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो भी जरूरी मशीन लगे होते हैं वो करीब 15 से 20 लाख में आ जाएंगे। इसके अलावा सभी मशीन चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल पैनल्स, पावर सप्लाई, ऑफिस टूल्स आदि की जरूरत पड़ेगी। कम से कम 75 किलोवाट पावर बैकअप की जरूरत पड़ेगी। एक मिलिंग प्लांट में एलिवेटर, वाइब्रेटर, प्री क्लीनर, ऑयल एक्सपेलर, फिल्टरिंग यूनिट, ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन, ऐसे बहुत सारे मशीन्स चाहिए होते हैं जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्शन कैपेसिटी देखते हुए ले सकते हैं। मशीन की कीमत उसकी क्वालिटी, एडवांटेज, ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मोड पे डिपेंड करेगी। मैन पावर की जहां तक बात है तो एक मस्टर्ड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कम से कम आपको 15 से 20 लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ही, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड ऑपरेटर्स, सुपरवाइजर, सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग, लेबर, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, सफाई के लोग आदि लगेंगे। अब प्रॉफिट की बात की जाए तो अगर आपकी यूनिट 100% कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन करती है तो सभी खर्चे और सैलरी निकालने के बाद आपको 1-2 लाख आराम से बचेगा। ये आपके बिजनेस स्केल और मार्केट में आपके प्रोडक्ट को मिल रहे रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा। एक ठीक ठाक यूनिट को चलाने में महीने के कम से कम 7 से 8 लाख या उससे ज्यादा का खर्चा भी आता है। अपना बिजनेस शुरू करने से पहले कोशिश करें कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाया जाए ताकि ओवरऑल आपको प्रैक्टिकल जानकारी हो। अगर इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी IID की वेबसाइट iit.org.in पर जा सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 7607655555 पे, यानी कि 7607655555 पे। तो ये जानकारी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर कर सकते हैं। ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा और इसी के साथ साथ लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो शेयर करना ना भूले। मिलेंगे बहुत जल्दी ही नए नए वीडियोस के साथ, नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कोई भी जानकारी आप मिस ना करें, उसके लिए 2 काम जरूरी है। पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।